देखो, सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, ठीक है। यू नो कि मैं अभी बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा। लेकिन हाँ, एक बात तुम्हें बता रहा हूँ, ये बातें जो तुमसे बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, उनके जीवन में आगे ना बढ़ पाने का कारण क्या है, जितनी बातें बताऊँगा इतनी प्रैक्टिकल बातें हैं, आप फील करोगे सही बात है। यही बात अगर ऐसी कमरे में बैठ गए एक फेमस टीचर बताता ना, तो आपको बातें सारी बातें समझ नहीं आती। लेकिन चूँकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं बताऊँगा तो शायद आपको इग्नोर भी करें, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको लगेगा यार ये बात पूरी तरह से 100% सही है। देखो, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि एक स्टूडेंट के साथ समस्या क्या है, क्या समस्या है जनरली आज के सोशल मीडिया के ज़माने में। क्या समस्या है, देखो यार, सिंपल सा समझो मेरे बात में। पहली प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। एक स्टूडेंट के पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो है डिस्ट्रैक्शन। अरे मैं एक बात और बताऊंगा, आप बोलोगे एकदम राइट बात बोल रहे हो सर, वो है टीचर खुद भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। वो मैं आने वाले थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी समझो, सोशल मीडिया तुम्हें प्रॉब्लम में डालती है। सोशल मीडिया तुम्हारे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करके बैठी है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि सर बहुत से बच्चे हैं जो नीट जैसे एग्ज़ाम को निकाल कर बैठे हैं, आईआईटी एग्ज़ाम निकाल कर बैठे हैं, और वो कहते हैं कि भैया हम तो दिन भर गेम खेला करते थे, दिन भर गेम खेला करते थे, और देखो आज हमारी रैंक 1 आई है, रैंक 14 आई है, रैंक 34 आई है। भाई सुन, देख, सफल हो जाने के बाद ना कोई तुम्हें कुछ भी बताए, हमेशा एक बात याद रखना कि उस चीज़ को ना व्यवहारिक नज़रिए से सोचा करो, व्यवहारिक नज़रिए से, कि वो चीज़ पॉसिबल है कि नहीं, वो चीज़ पॉसिबल है कि नहीं। कोई कुछ भी बता देगा, ये वही बात है कि तुम अगर सफल हो गए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो तुम कुछ भी बोलोगे, देश की जनता बेवकूफ़ है, बच्चे बेवकूफ़ हैं, वो बात मान लेंगे। देखो, छोटा बच्चा जो गेम खेलता है वो उस बात को समर्थन करेगा कि देखो बड़े भैया ने तो दिन भर 16-16 घंटे मोबाइल खेलते थे, 11 में कुछ पढ़ाई नहीं किया, 12 में हल्की सी पढ़ाई की, 12 में आए 3-4 महीने में उखाड़ के फेंक दिया। देखो, सारी की सारी ना ये सिर्फ स्क्रिप्टेड चीज़ें होती है मेरे भाई, स्क्रिप्टेड समझते हो। जब फिल्म नहीं होती, पहले सब कुछ लिखा रहता है, इसके बाद ये सीन आएगी, इसके बाद ये सीन आएगी, इसके बाद ये सीन होगा, स्क्रिप्टेड होते हैं। सेम ही सब स्क्रिप्टेड है। मेरी बात मान लो, दुनिया में कोई भी नहीं है जो आखिरी के 3 महीने पढ़ के एग्ज़ाम निकाल ले, 1 महीने पढ़ के एग्ज़ाम निकाल ले। आप जाओ ना जोश टॉक पर जाकर देखोगे ना, तो आपको ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें थंबनेल लिखा रहता है, मैंने 3 महीने में उखाड़ दिया सारा कुछ, 2.5 महीने उखाड़ दिया, मेरी तो 11वीं बर्बाद थी। समझा ना। सोशल मीडिया से बचने के उपाय हैं। एक ही उपाय है कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, अनइंस्टॉल कर लीजिए, केवल यूट्यूब देखिए। यूट्यूब पर भी बहुत डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ने वाले चैनल देखिए। यूट्यूब पर हिस्ट्री ऑफ कर दीजिए अपनी, तो आपको जो आप सर्च करें केवल वही आएगा। अब देखो, अब मैं कहूँगा कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले टीचर भी होते हैं। आप कहो सर जी कैसे? देखो, वो टीचर नहीं है यार जो बच्चों को कंट्रोवर्सी में फंसा दे। मेरा समझो, जो बच्चों को कंट्रोवर्सी में फंसाते हैं वो टीचर नहीं है। कंट्रोवर्सी देखो, तुमने सुना होगा, एक बहुत बड़े फिजिक्स के टीचर है, MR सर है, अनअकैडमी के टीचर है, PW के टीचर है, ये सारे ना आपस में लड़ते रहते हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं। फिर बाद में आकर बोलेंगे देखो कंट्रोवर्सी हम चाहते नहीं है, कंट्रोवर्सी ऐसी होती, कंट्रोवर्सी ऐसी है। अरे भाई, कंट्रोवर्सी तुम्हें पॉपुलैरिटी तो मिल गई, जो तुम्हें नहीं जानता था वो जानने लगा। आप एक टीचर है, पढ़ाने का काम है, आप सिर्फ पढ़ाते हैं, बच्चों को सही और गलत सिखाते हैं। लेकिन ये कौन सी बात है कि आप आए, कुछ बताया, अगले टीचर ने कुछ बताया, कोई किसी को लप्पू बोल रहा है, कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है। तो मेरे भाई, कोई टीचर की गुलाम मत बनो, वो पैसे के तुम्हें पढ़ाते हैं। और आजकल जो टीचिंग है ना, वो एक व्यवसाय हो चुकी है। वो पहले ज़माना था जब तुम्हारे पापा को हमारे टीचर पढ़ाया करते थे, आज आप तुम्हारे अध्यापक पढ़ाया करते थे। वो गुरु और शिष्य का एक रिलेशन था, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था। आज पैसा इंपॉर्टेंट है। जो स्टॉक पर जाते हैं बताते हैं कि भैया मैं तो 1 घंटे पढ़ाता हूँ, मैं तो इतना घंटे पढ़ता। भाई थूए सालो, क्यों बच्चों के बर्बाद करो मेरे भाई, क्यों बर्बाद कर यार, क्यों बर्बाद करो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बच्चे और छोटे भाई हैं, तुम्हारी बातों पर इम्पैक्ट कितना पड़ता है। समझ जाता हूँ अगर कोई मैंने गलती की हो या गलत बातें होने लगी। देखो, मैं भी अवेयर रहता हूँ, मैं भी एक टीचर ही हूँ, बहुत साधारण टीचर, बहुत फेमस टीचर हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ यूट्यूब पर आने के लिए।
क्षमा चाहता हूँ, कोई गलती हो तो मुझसे क्षमा कर देना। लेकिन हाँ, मैं एक बात चाहता हूँ, अनुभव मैंने बहुत लिया है, कंट्रोल से मत पड़ो मेरे भाई। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अपने आप में ज़िंदगी जियो, सही कंटेंट डिलीवर करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचो। जींस टॉप पहनता है, मर्सिडीज खरीदता है, डजन नो मैटर, ठीक है, ठीक है। क्षमा चाहता हूँ हमारी कोई गलती की हो तो। और हाँ, क्षमा फिर से दोबारा, और आपके मुख बिंदु से मैं समझूंगा हमेशा अच्छी बातें निकले।